सोचिए एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो कभी थकता ही नहीं, जिसे छुट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज हम एक ऐसे ही एआई पावर्ड बिजनेस मॉडल की दुनिया में उतरने वाले हैं जो पता है चुपके चुपके करोड़ों कमा रहा है। नाम है वर्चुअल इन्फ्लुएंसर एजेंसी। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या भला। बस इमेजिन कीजिए एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो हमेशा एनर्जी से भरा हो, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हर वक्त तैयार, दिन हो या रात कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और सोचिए, ये इन्फ्लुएंसर कभी किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं फंसता। मतलब ब्रांड की इमेज पर कभी कोई आंच ही नहीं आएगी। परफेक्ट है ना? एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो ब्रांड के लिए 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे, 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं, कोई बीमारी का बहाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम। और अब सबसे शॉकिंग पार्ट, पता है क्या? ये असली इंसान है ही नहीं। जी हां, ये हैं वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स। और आज हम यही समझेंगे कि कैसे ये डिजिटल कैरेक्टर्स इतने बड़े बिजनेस का चेहरा बन गए हैं। तो अब सीधा सा सवाल दिमाग में आता है कि भाई क्या ये सच में होता है? क्या ब्रांड सचमुच इनके लिए पैसे दे रहे हैं? चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर इसका प्रूफ भी देखते हैं। तो आखिर ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है क्या? ऐसे समझिए जैसे एक डिजिटल कठपुतली हो, पर यहां कोई धागे नहीं है। इसे कंट्रोल किया जाता है एआई, 3D डिजाइन और सबसे जरूरी चीज, एक अच्छी स्टोरी से। और ये बिल्कुल असली इन्फ्लुएंसर्स की तरह सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ जीते हैं। नहीं रुकें, यहां मिकी माउस या सुपर मारियो की बात नहीं हो रही। ये कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं है। ये सोफिस्टिकेटेड डिजिटल एसेट्स हैं। एक ऐसी डिजिटल संपत्ति जिनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, अपनी एक कहानी है और अपना फैन बेस है, बिल्कुल किसी रियल सेलिब्रिटी की तरह। और ये सब सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही हैं। रियल एग्जाम्पल्स देखिए। ये है लिल मिकेला, 2.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। और काम किसके साथ किया है? प्राडा, कैल्विन क्लाइन, सैमसंग। और अब इंडिया की बात करें तो ये है कायरा, इंडिया की पहली वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। Amazon प्राइम, बोट, रियलमी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए कैंपेन कर रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि इंडिया में भी ये ट्रेंड कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सवाल उठता है, पैसा कितना है इसमें? फोर्ब्स के हिसाब से लिल मिकेला एक सिंगल स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए $15,000 तक चार्ज करती है। जरा इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये इंडिया में एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की साल भर की सैलरी से भी ज्यादा है। और वो भी सिर्फ एक पोस्ट का, जस्ट 1 पोस्ट। ओके, तो इस ट्रेंड से फायदा कैसे उठाया जाए? इसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे बदला जाए? इसका असली जवाब पता है, एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाने में नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी एजेंसी खड़ी करने में है। वहां असली गेम। एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर एजेंसी को ना बिल्कुल एक टैलेंट एजेंसी की तरह इमेजिन कीजिए। बस फर्क इतना है कि यहां असली एक्टर्स नहीं बल्कि वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स मैनेज किए जाते हैं। ये एजेंसी इन डिजिटल स्टार्स का पूरा पोर्टफोलियो A to Z सब कुछ संभालती है। तो ये एजेंसी आखिर करती क्या है? एक तरह से ये एक हाईटेक डिजिटल गुड़िया घर चलाने जैसा है। एजेंसी कैरेक्टर बनाती है, उनकी स्टाइलिंग करती है, उनके लिए कहानियां लिखती है और फिर उन्हें ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन के लिए आगे भेजती है। और इंडिया में इससे कमाई कैसे होती है? इसके कई रास्ते हैं। एक सिंगल स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए एक एजेंसी 30,000 से 2 लाख तक चार्ज कर सकती है। फिर आती है मंथली रिटेनरशिप, जो 50,000 से 3 लाख तक जा सकती है। और सबसे बड़ा पैसा वो आता है कैरेक्टर लाइसेंसिंग से। मतलब एक ब्रांड किसी कैरेक्टर को एक्सक्लूसिव अपने लिए ही बुक कर लेता है। कमाल है ना? तो अगर कोई सोचे कि मुझे भी अपनी एजेंसी शुरू करनी है, तो कैसे होगा? देखिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। यहां इसका एक सिंपल 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, कैरेक्टर बनाना। इसके लिए ब्लेंडर जैसे फ्री 3D सॉफ्टवेयर या मिड जर्नी जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल हो सकता है। स्टेप 2, उसकी एक पर्सनालिटी और एक नीश डिफाइन करना, जैसे वो फैशन में है, टेक में है या फिटनेस में। स्टेप 3, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एकदम सॉलिड ब्रांडिंग और स्टोरी टेलिंग के साथ प्रोफाइल बनाना। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, ब्रांड्स को पिच करना, ईमेल से, DM से, जैसे भी हो। एक बहुत बड़ी गलती लोग यहां करते हैं, वो बस एक सुंदर सा चेहरा बना देते हैं और सोचते हैं कि ब्रांड्स लाइन लगा देंगे, पर ये ऐसे काम नहीं करता। असली चीज है स्टोरी बनाना, ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना और कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट करना। असली मेहनत तो वहीं लगती है। तो सवाल ये है कि इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, मार्केट रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2025 तक ये इंडस्ट्री $multi-billion की होने वाली है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो लोग अभी इस फील्ड में एंटर करेंगे, उनके लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा मौका है। तो आज की इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है?
बड़ा सिंपल है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई साइफाई मूवी का प्लॉट नहीं है। ये एक रियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एआई, कंटेंट क्रिएशन और ब्रांडिंग की दुनिया को अच्छे से समझते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना बनता है, क्या इन्फ्लुएंस का फ्यूचर ह्यूमन भी है, या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे सबसे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स शायद इंसान होंगे ही नहीं? इस पर सोचना जरूरी है।